खाने में टेंट्रम, खेलने में टेंट्रम, पढ़ाई में टेंट्रम, और अगर कहीं बाहर ले जाओ, कोई मनपसंद खिलौना ना मिले तो वहां भी टेंट्रम शो करने लगते हैं। देखिए, बच्चे तो हर जगह टेंट्रम शो करते ही हैं, बट एज अ पेरेंट क्या आप उनके इन टेंट्रम्स को बहुत ही पॉजिटिव वे में हैंडल करना जानते हैं? तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि एज अ पेरेंट हम कैसे मैनेज कर सकते हैं इस बिहेवियर को, और अपने बच्चे के बीच में जो हमारा इमोशनल कनेक्शन है वो कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल मॉमी टेल्स फॉर यू। यहाँ हम शेयर करते हैं रियल लाइफ पेरेंटिंग एक्सपीरियंसेस। तो सबसे पहले तो देखिए पेरेंट, हमको क्या जानना जरूरी होता है कि टेंट्रम्स होता क्या है यार, व्हाट इज टेंट्रम। टेंट्रम इज नॉट बदतमीजी, सबसे पहले ये क्लियर कर लीजिए। टेंट्रम्स करना इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आपके साथ बदतमीजी कर रहा है। बच्चा टेंट्रम इसलिए करता है बिकॉज जो छोटे बच्चे होते हैं उनका ब्रेन अभी डेवलप हो रहा होता है, उनके पास में ज्यादा वर्ड्स नहीं होते अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। और उन छोटे बच्चों के ना इमोशन ज्यादा होते हैं, फीलिंग्स ज्यादा होती है और वर्ड्स कम होते हैं। तो क्या होता है, जब अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ना आपके साथ, तो वो क्या करते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। किस वे में टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, वो लेट जाएंगे, रोने लगेंगे, आपकी बात नहीं मानेंगे, चिल्लाने लगेंगे, और हमें लगता है कि देखो कितना बदतमीज है, बदतमीजी कर रहा है मुझसे। नो डियर पेरेंट्स, वो बदतमीजी नहीं कर रहा, वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा है इस वे से आपके पास, बिकॉज उनके पास छोटे बच्चे हैं, उनके पास वर्ड्स नहीं है पूरी बात बताने के लिए, आपको कैसे समझाएं। तो वो ये बिहेवियर करते हैं जिसको आप टेंट्रम बोलते हो, राइट। सो एज अ पेरेंट अब हम कैसे पॉजिटिवली इस टेंट्रम्स को मैनेज कर सकते हैं, बच्चे के जब वो इस तरीके का इमोशन शो कर रहा है उसको कंट्रोल कर सकते हैं पॉजिटिव मैनर में। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ पेरेंट हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें काम रहना है, स्टे काम, बिकॉज योर काम इज देयर काम, राइट। अगर आप काम रहेंगे वो भी शांत हो जाएंगे, बिकॉज जो बच्चे होते हैं वो इमोशंस कहाँ से ग्रैब करते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। अगर आप शाउट करोगे तो वो आपसे ज्यादा शाउट करेंगे, राइट। सबसे पहले हमें जो सिचुएशन है जहां बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है, आपको बिल्कुल शांत रहना है। आई नो ये मुश्किल है बट ये इम्पॉसिबल नहीं है। आपको जैसे ही आप शांत रहोगे ना, बच्चा अपने आप ही कितनी देर तक टेंट्रम शो कर सकता है, ज्यादा देर तक तो वो नहीं कर पाएगा ना, आपको देखेगा आप कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हो उसके इस बिहेवियर पे, तो वो अपने आप पहले चुप हो जाएगा। पहले आपको शांत रहना है, आपको देखकर बच्चा खुद शांत होने की कोशिश करेगा। उसके बाद आपको उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना है, राइट। अगर बच्चा रो रहा है किसी चीज को लेकर, तो आपको ये नहीं बोलना कि स्टॉप क्राइंग, डोंट क्राइंग, स्टॉप क्राइंग, मत रो, क्यों रो रहे हो, नहीं। आपको बोलना है ओके, और अपनी आवाज बिल्कुल नॉर्मल। आपको बोलना है ओके, आई नो यू आर क्राइंग बिकॉज आपको वो टॉय नहीं मिला, मुझे पता है कि आप एंग्री हो, आप रो रहे हो, आई एक्सेप्टेड, बट नेक्स्ट टाइम आपको जरूर मैं कोशिश करूंगी कि वो टॉय आपको दिला पाऊं। तब इस टाइम के लिए आप भी समझो कि क्यों नहीं दिलाया मम्मा ने, कुछ रीजन होगा, राइट। तो ऐसे आप बात करो, बिकॉज ना पता है क्या होता है, जब आप ऐसे अपनी फीलिंग्स शेयर करोगे ना, वो भी अपनी फीलिंग्स आपके साथ शेयर करेंगे, राइट। तो एज अ पेरेंट हमें सबसे पहले काम रहना है। एक और चीज, जब भी बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है ना, सबसे पहले ना आप ना उसको नो और नहीं नहीं बोलना है। आपको पता है कि नो और नॉट और नहीं जैसे वर्ड्स जो होते हैं ना, बच्चे के माइंड में रजिस्टर ही नहीं करते हैं। आप जिस काम के लिए बोलोगे कि नहीं ये नहीं करना है, उसका माइंड ना उस काम को करने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाएगा, ठीक है। लाइक अगर आप बोलोगे ना कि चॉकलेट नहीं खानी है, नहीं खानी है चॉकलेट, जाओ, तो वो खाएगा उसको वहीं पे, फिर उसका माइंड ना वहीं चॉकलेट पे रख रहा है कि नहीं मुझे वो चॉकलेट खानी है। अगर आप बोलोगे ना वॉल पे स्क्रिबल मत करो, तो वॉल पे स्क्रिबल करके ही रहेगा। तो जो आप काम बोलोगे ना कि मुझे नहीं करना, ये आपको नहीं करना, तो बच्चा करेगा ही करेगा। तो आप एज अ पेरेंट क्या कर सकते हो, आप सिंपल उसको नो और नॉट मत बोलो, आप उसको दो ऑप्शंस। ऑप्शंस कैसे, लाइक आपने एक बाउल पे फ्रूट्स रख दिए, एक बाउल में उसको आपने कुछ चॉइसेस देनी है, लाइक आपको, ठीक है, आपने एप्पल रख दिया, मैंगो रख दिया। अब आपको फ्रूट्स खिलाना है, फ्रूट्स नहीं खा रहा है, लेकिन आप उसको कोई मना नहीं करोगे, आप उसके पास दो ऑप्शंस ले जाओ, बेटा आपको इन दोनों में से ही खाना पड़ेगा, अब आप बता दो आपको एप्पल खाना है या बनाना खाना है, चॉइस आपके पास ये है। तो अपने आप ही उसको कोई ना कोई चूज करना पड़ेगा, राइट। कोई कपड़े पहनाने हैं आपको, रेड ड्रेस या ब्लू ड्रेस, राइट। ऐसे कि मतलब आपको अगर स्क्रिबल कर रहा है तो आप उसको, आप दो उसको पेपर दो, और एक उसको स्लेट दे दो, आप उसको बोलो आपको पेपर पे स्क्रिबल करना है या स्लेट पे स्क्रिबल करना है, चॉइस इज योर्स, राइट। तो अब नो नहीं ये सब मत यूज करिए वर्ड्स, आप उनको चॉइसेस दीजिए। एक और चीज, एज अ पेरेंट, मदर और फादर, जब भी बच्चा टेंट्रम शो कर रहा है आपका, तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो सेम होना चाहिए। मान लो किसी चीज पे बच्चा रो रहा है कि मुझे फोन चाहिए, ठीक है, और अगर
मदर ने नहीं दिया, फादर ने दे दिया, या फादर ने नहीं दिया, मदर ने दे दिया, तो बच्चे को अंदर ये पता चल जाता है कि ठीक है, अगर मुझे फोन चाहिए होगा तो मुझे किसके पास जाना है, मुझे किसके सामने रो के दिखाना है कि वो फोन दे देगा, ठीक है, और किसके सामने रोने से कोई फायदा नहीं है। तो बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, कभी कभी बच्चे जानबूझकर भी रोते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि वो चीज आप उनको रोने पर दे दोगे। तो कभी भी एज अ पेरेंट ये मिस्टेक मत करो कि अगर बच्चा रो रहा है किसी गलत काम के लिए तो आप उसको दे दो, बिकॉज अगर आप आज दे रहे हो ना तो वो इसकी हैबिट में आ जाएगा कि रोने से तो सारे काम हो जाते हैं। तो आज वो फोन मांग रहा है, कल वो रोकर कोई और चीज मांगेगा आपसे, राइट। तो आपको इस चीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, बी कंसिस्टेंट, कि अगर आपने आज फोन के लिए नो किया है कि आपको इस टाइम पर फोन मिलेगा, बाकी टाइम पर आपको फोन नहीं मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। आपका फोन का टाइम फिक्स किया हुआ है, आपको उसी टाइम पर फोन मिलेगा, राइट। कि आपके बच्चे को ना चॉकलेट चाहिए और अब वो चॉकलेट के लिए रो रहा है, तब आप क्या करोगे? रोए जा रहा है, बच्चे को चॉकलेट चाहिए, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे चॉकलेट चाहिए। देखो, आपको ना एक बाउंड्रीज तो सेट करनी पड़ेंगी, बट बहुत ही सॉफ्टली। ऐसा नहीं कि नहीं नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, आपको उसको बात करनी कि मुझे पता है कि आपको चॉकलेट चाहिए, बट यू नो इट इज जंक फूड, और अगर डिनर से पहले आप जंक फूड खाओगे तो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। पता है, ऐसा मत करो, बिकॉज मैं क्या करती हूँ अपनी बेटी के साथ, कि जब उसको चॉकलेट खानी होती है अगर, तो मैं उसको सिंपल क्लियर बोल देती हूँ, मैं उसको छीन के या छुपा के नहीं रखती हूँ, सामने रखी होती है उसकी चीजें। जब मैं उसको बोलता हूँ, जब वो बोलती है कि मुझे खाना खाना ये चॉकलेट खानी है डिनर से पहले, तो मैं उसको सिंपल बोल देती हूँ कि देखो ये रखी है चॉकलेट, एंड यू नो दैट इट इज अ जंक फूड एंड इट इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। अब चॉइस इज योर्स, अगर आप इसको खाते हो, जो पेट दर्द होगा, जो इसके बाद प्रॉब्लम्स होंगी, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट। तो आपको लगता है कि बच्चे हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, बस बच्चे बच्चे ना आपकी बात समझ रहे होते हैं। तो मेरी बेटी भी क्या करती है, जब आपको ये मैंने उसको ये बोल दिया, उसके बाद वो खुद ही नहीं खाती है, भले कैसे भी मन मार के बच्चा वो नहीं खाएगा, बिकॉज उसको पता है कि इसके साइड इफेक्ट होते हैं, वो जंक फूड है, वो तो पता ही है उसको ना। तो आप जस्ट बता दो उसको, बाउंड्रीज बता दो, बाउंड्रीज ये हैं। अब आपकी मर्जी, आप इसको कैसे क्लियर आपको बाउंड्रीज सेट करनी है। अब आप उसको खाते हो या नहीं खाते हो, आपकी मर्जी है, बच्चे पे छोड़ दो, डिसीजन लेने दो। इससे क्या होगा, बच्चे कहते हैं डिसीजन लेने की भी तो पावर होगी, राइट। और अपने आप वो टेंट्रम शो नहीं करेगा, रोएगा नहीं, चुप हो जाएगा। और आप क्या कर सकते हो एज अ पेरेंट, जब बच्चे टेंट्रम शो कर रहा है ना, उस टाइम पर आप उसको मतलब लेक्चर मत दो, राइट। अगर बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, अब आप उसके ऊपर उस पर चिल्ला रहे हो कि ऐसा मत करो, ये है वो है, तो इससे क्या होगा, सिचुएशन, इससे सिचुएशन कुछ ठीक नहीं होगी, और ज्यादा मतलब माहौल खराब ही होगा, ठीक है। वो बच्चा और रोएगा, आप भी बोल रहे हो, तो इससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो एज अ पेरेंट आपको क्या करना है, समटाइम्स क्या होता है ना, चुप रहना ही एक सबसे बड़ा सोल्यूशन होता है। अगर बच्चा उस टाइम पे बहुत ज्यादा रो रहा है या चिल्ला रहा है ना, आप शांत रहो, वेट करो 5 मिनट्स तक, 10 मिनट्स तक। सिचुएशन ना आफ्टर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स अपने आप ना बच्चा इतना नहीं चिल्ला पाएगा, अपने आप वो शांत होने लगेगा धीरे धीरे। उसके बाद जब बच्चा शांत हो जाए, तब आप उससे बात करो, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करो, उनसे बात करो कि ठीक है, ऐसा है, नेक्स्ट टाइम हम ट्राई करेंगे, और हमने इसलिए नहीं करा, ठीक है, आपके लिए बेनिफिट के लिए नहीं, मतलब सारी बातें आप शेयर करो। इससे क्या होगी, आपके और आपके बच्चे के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन है वो बिल्ड होगा, राइट। बट अगर आप बच्चा रो रहा है, आप उसके ऊपर और उसको डांट रहे हो, तो आपको कभी भी आगे ना वो अपनी फीलिंग्स को ना आपके साथ ना शेयर ही नहीं करेगा, बिकॉज वो क्या लगेगा ना कि जब मेरी बात ही कोई नहीं सुन रहा है, क्योंकि आप तो हमेशा उसको डांट रहे हो ना कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसा ही होगा, तो क्या सोचेगा कि मेरी जब बात सुनेगा ही नहीं कोई, तो मैं क्यों शेयर करूं। सो इससे ना आपके और आपके बच्चे के बीच में जो इमोशनल कनेक्शन है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। सो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको जब सारी सिचुएशन थोड़ा सा काम होने लगे, तब आप उससे प्यार से हाथ में हाथ पकड़ के उससे बात कीजिए, और उसकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करिए। हर टेंट्रम तो हम प्रिवेंट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ टिप्स हैं जिसकी हेल्प से आप बच्चे के टेंट्रम्स को अवॉइड कर सकते हो, जैसे कि ये प्रॉपर स्लीप। ये तो नेचुरल है कि अगर बच्चा सोएगा नहीं टाइम पर तो वो चिड़चिड़ा होगा, और चिड़चिड़ा होगा तो आप दिन भर वो अपना टेंट्रम शो करेगा, रोएगा हर बात पे, खाना नहीं खाएगा। ये तो प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर रेस्ट और ओवर स्टिमुलेशन से भी बच्चा टेंट्रम शो करना सीख जाता है। लाइक आपने फोन दिया है अभी, आपने अगर उसको 5 मिनट्स के लिए फोन दिया, जब आपने 5 मिनट्स के लिए दे दिया ना, उसका मतलब पता है क्या है, कि वो आप जब 5 मिनट्स बाद लोगे तो वो जरूर आपको रो के दिखाएगा कि नहीं अभी तो नहीं देना है। तो आपको धीरे धीरे, बिकॉज देखो कोई भी पेरेंट ना परफेक्ट नहीं होता, हम सब सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस के साथ, राइट। तो मैं हम भी अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं, तो आपको हेल्प होती है, ऐसे आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो।
अगर आप भी एज अ पेरेंट चाहते हैं कि आपका बच्चा अपनी सारी फीलिंग्स आपके साथ शेयर कर, अपने पूरा डेली रूटीन आपके साथ शेयर करे, तो आपको उसके टेंट्रम्स को बहुत ही पॉजिटिवली और कामली हैंडल करना पड़ेगा, ताकि इन फ्यूचर में आपके और आपके बच्चे के बीच का जो इमोशनल बॉन्ड है वो स्ट्रांग हो सके। सो हमेशा याद रखिए, बिफोर करेक्शन यू हैव टू कनेक्ट विद देम। सो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो ये शेयर कीजिए सारी मॉम्स के साथ। थैंक यू।